बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है ख़ानदान सादात और रूहानियत। दोस्तों, दुश्मनों को ये अंदेशा है कि ख़ानदान सादात में अगर पाकीज़ा नस्ल पैदा होती रही तो इनके अंदर पाकीज़ा खून मौजूद है, क्वालिटी मौजूद है। थोड़ी सी प्लगिंग ही करना है ना, मौला से रब्ता करना है तो इनको कुव्वत हासिल करने में देर नहीं लगती। इसलिए वो ख़ानदान सादात की रूहानियत और तक़द्दुस को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में ख़ानदान सादात की बच्चियों की शादियां गैर सादात से करवा रहे हैं। इसका तहफ़्फ़ुज़ हम कैसे कर सकते हैं? वो हमारी बच्चियों के ज़हन में सेक्स फीड करते चले जा रहे हैं, जिसे हम कोई सख्त कानून बनाकर तो नहीं रोक सकते। हम अपने घरों में सख्त कानून नाफिज करेंगे कि टीवी बंद करो जी, ये काम करो जी, वो काम करो, वो न करो, वगैरह वगैरह। इस तरह इस चीज़ को नहीं रोका जा सकता। बलूचिस्तान में कारोकारी का एक कानून है कि वहाँ ऐसी औरत को शूट कर दिया जाता है, इसको बेच भी दिया जाता है। इसके बावजूद वहाँ ये वाक़यात होते रहते हैं, नहीं रुक सकते। इसका मतलब ये है कि ऐसे वाक़यात सख्त कानून से नहीं रुक सकते। बाहर की चौकीदारी इसे नहीं रोक सकती। मन के चौकीदार को मजबूत करने की जरूरत है। हम इसको कैसे मजबूत कर सकते हैं? इसके लिए हम रूहानी सिग्नल देने की सलाहियत हासिल करें और इसके लिए हम सबसे पहले ये चाहिए कि हम ऐसी कुफ्ते हासिल करें जिससे हम लोगों को अपने मौला से वासल कर सकें, ताकि हमारे लोगों का, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों का मौला से राब्ता रहे। आपको पता होना चाहिए कि कुर्ब की कुव्वत का जो असर है वो भी अजीम असर है। मौला पाक से कुर्ब की एक मुनफरद तासीर होती है, बहुत असर होता है। आप देखें, अगर आप अपना हाथ हरारत के नजदीक ले जाएं तो वो गर्म हो जाएगा और अपना हाथ बर्फ से मुतसिल कर दें तो वो हाथ ठंडा हो जाएगा। तो क्या अगर हम मालिक के कुर्ब में जाएंगे तो हमारे अंदर वह तक़द्दुस और पाकीज़गी पैदा नहीं होगी? इस दौर में हमें जिस बात पर काम करने की जरूरत है वो ये है कि हम अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को, अपने अहले खाना को, अपनी बच्चियों को मौला के कुर्ब में लेकर जाएं। सादात की बच्चियों को मौला से वासल होना चाहिए ताकि वो इस हकीकत का इदराक कर सकें कि वो किस खानदान की बच्चियां हैं और इन्हें ये पता चले कि आप और मैं इनके वारिस नहीं हैं, बल्कि वो मासूम ही इनके वारिस हैं। इस तरह इनमें इज्जत नफ्स पैदा होगी। वो अपने आबाओ अजदाद को देखेंगी, अपने खानदान को देखेंगी तो इनकी सोच में तब्दीली आएगी, इनकी हर चीज में तब्दीली आएगी। इसी तरीके से हमें मोमिनीन की बच्चियों को भी ये बताना है कि आप भी मौला की बच्चियां हैं, इन्हें भी मनफी अनासर से बचाने की जरूरत है। और ये सब से बड़ा जहाद है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मोमिनीन की इज्जतें और इस्मतें बच जाएं। हमें इस पर काम करने की जरूरत है। मैंने अपने दोस्तों से कहा है और टेलीफोन पर भी गुजारिश की कि आप इस मौजू पर जोर देकर गुफ्तगू करें और मस्तूरात के अंदर पाकीज़गी का शऊर पैदा करें। इन्हें इस बात का एहसास दिलाएं और बताएं कि मर्दों की आखिरी हद, मर्द चाहे सैयद ज़ादा और कितना ही पाकीज़ा क्यों ना हो, खानदान पाक के घर की दहलीज ही है। दहलीज के अंदर तो हम नहीं जा सकते, अंदर की खिदमत मस्तूरात ही ने करना है। हमारी औरतें चाहे उम्मती हैं या सादात की, इनको ये शऊर फराम करने की जरूरत है कि पर्दादारान तौहीद व रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत आप ही ने करना है। इसके लिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप में वो तक़द्दुस पैदा करो कि वहां की ड्यूटी कर सको। कोई बाप ये कह सकता है कि बेटी मैं तो दर पाक तक ही ड्यूटी दे सकता हूं, अंदर मेरी जगह तुम ही ड्यूटी दोगी। अब समझ गए ना? जब इस तरीके की एक सोच पैदा होगी कि बाप बेटी से कहेगा, भाई बहन से कहेगा कि बहन देखो मैं तो बाहर की ड्यूटी कर सकता हूं, जो अंदरून पाक पर्दा तहीर की नुसरत है वो तो तुम ही ने करना है। जब बच्चियों में ये शऊर पैदा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारे घरों के माहौल में आयत तहीर की रहमत नाज़िल हो रही होगी। आप समझ गए हैं ना? तो हमें इस नहज पर काम करने की जरूरत है। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामजिल्लाहु ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब गोहरे रूहानियात से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अलजल अलजल या अमान अल खाइफीन या सफीनत अल निजात
या वली अल सादात, या मुख्तार अल सादात, अजरल्लाहु ताला फरजक व सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।